दुनिया विच भरोसे तो वड्डी कोई चीज़ नहीं हुंदी। भरोसे तो वड्डा दुनिया दे विच कोई भी शब्द नहीं है। भरोसा असल दे विच सचखंड है, जिथों ठंडी हवा आउंदी है, जिथों शांति मिलती है, जिथे सहजता है। भरोसा जिथे कोई डर नहीं हुंदा। भरोसे विच बंदा निरभव हुंदा है। भरोसे विच बंदे नूं प्यास दा डर नहीं, भुख दा डर नहीं, दुश्मन दा डर नहीं, अपनिਆਂ तो खतरा नहीं, ते बगाना कोई उत्थे हुंदा नहीं। भरोसा असल दे विच एक ऐसी छतरी है जिहड़ी मींह दे विच सानू बचाउंदी है, पर आप कदे भी टुटदी नहीं है, खत्म नहीं हुंदी है, आप कदे मरदी नहीं है। भरोसा गुरदेव जी ने सानू दे के ते साडे उत्ते एक बड़ा वड्डा एहसान कीता। भाई मरदाना साहब जदों धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे नाल तुरे है तां उन्हां नूं एक भरोसा सी। जदों बेबे नानकी दे पासों उन्हां नूं रबाब दी दात प्राप्त होई तां उन्हां नूं अपनियां सुरां वजाउण दे विश्वास उत्ते भी भरोसा सी। तां उन्हां नूं इह भी भरोसा सी कि मैं जिस दे नाल तुरन लगा हाँ वो दुनिया का शहनशाह है, राज जोग का मालक है। उन्हां नूं पता सी कि जिहड़ा शख्स मेरे नाल तुरिया है, जिहदा हाथ पकड़ के मैं चलन लगा, उन्हें पता नहीं किन्ने कु जोगी पैदा करने हैं, उन्हें पता नहीं किन्ने कु राजे पैदा करने। इसलिए भट्टां ने जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की गल की तो उन्होंने गुरु नानक साहब नूं राजा अते जोगी दोनों शब्दों नाल निवाजिया। जदों भाई नंद लाल जी ने गल की धन गुरु नानक साहब की 10वीं जोत दी तो उन्होंने कहा बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। और ये बड़ा वड्डा एक लॉजिक सी कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कल्ला बादशाह नहीं, गुरु गोबिंद सिंह दरवेश भी है। जे बादशाही ताकत की गल करिए तो उन्हां तो वड्डा बादशाह भी कोई नहीं होना। ते जे क्योंकि बादशाह वो हुंदा है जिहदा हुक्म कदे खत्म ना होवे। बादशाह वो हुंदा है जिहदा हुक्म कदे गलत ना होवे। बादशाह वो हुंदा है जिहदी अधीनगी विच पलण वाला इंसान कदे दुख, कदे चिंता, कदे टेंशन महसूस ना करे। वो काहदा बादशाह जिहड़ा एक टीरी अख दे नाल वेखदा होवे। वो काहदा बादशाह जिहड़ा अपने असूलों नूं शिक्के ते टंग के ते दूसरियां दा खून निचोड़ के पींदा होवे। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं उन्होंने कहा तू बादशाह है। किन्ना विश्वास सी, देखो विश्वास। भाई नंद लाल जी जदों औरंगजेब के दरबार विच ने ते वो पढ़ाउंदे उन्हां दे साहिबजादियां नूं, उहदे बच्चियां नूं। साहिब जादे, जादे का मतलब होंदा है पुत्र, औलाद। ते साहिब आपां रिस्पैक्ट नाल शब्द जोड़ते हैं, साहिब दे पुत्र है, साहिब दे जादे है। राज दरबारां दे विच जिहड़े बच्चे हुंदे सी उन्हां नूं साहिबजादे कहा जांदा हुंदा सी। ये साहिबजादे है, औरंगजेब दे साहिबजादे है, ये जहांगीर दे साहिबजादे है। अज भी आपां जदों किसी दे घर विच जाने आ ते असीं बच्चिआं नूं वेख के ही कहने ये तुहाडा साहिबजादा है, रिस्पैक्ट दित्ती जांदी। जे गुरु साहिबानां दे बच्चे आपां उन्हां नूं बहुत रिस्पैक्ट देने, कहने गुरु दे साहिबजादे है। जदों वो औरंगजेब दे बच्चिआं नूं पढ़ाउंदे हुंदे सन ते उन्हां दे उत्ते एक दिन काला दिन आ गया। एक आयत जिद्दां आपां श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं शब्द कहने ना, गुरु ग्रंथ साहिब दा एक शब्द, दूजा तीजा शब्द, इदां कुरान शरीफ पवित्र ग्रंथ दीयां आयतां ने। वो आयतां जिहड़ियां ने बड़ियां औखियां है, जे ध्यान नाल पढ़न दा किते मौका मिले बहुत औखियां है, बहुत डूंघे उन्हां दे अल्फाज है ते अर्थ है। आयत एक अड़ गई जिहदा अर्थ बहुत ज़्यादा विद्वानां ने, मुल्लां काजियां ने किया, लेकिन औरंगजेब नूं इदां लगा भी गल नहीं बन रही, गल नहीं बन रही। कोई इंसान साडे सामने अर्थ करदा है ते वो साडे दिल नूं ना भावे, सानूं लगे भी ये उत्तों उत्तों गल कर रहा, ये अंदर भिजिया नहीं है जी। तो मैं हमेशा ये गल कहना हुन्ना, गुरबाणी पढ़न वक्त गुरबाणी च भिजो। जिद्दां मूवी वेखदे हो ना ते मूवी का करैक्टर बन जाते हो, तुसीं हमेशा एक करैक्टर बनते हो एक फिल्म का।
करैक्टर बनने तो बगैर तुसी फिल्म नूं इंजॉय नहीं कर सकते। कि कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुसी ओदा एक पार्ट बनते हो, फिर तुसी ओदे विच भिजदे हो, तो फिर तुहानूं चंगा भी लगदा जदों तक वो कंप्लीट ना होवे। गुरबाणी नूं जदों पढ़ना है तो गुरु साहब ने कहा ओदे विच भिज जा, गुरबाणी पढ़दा पढ़दा गुरबाणी बन। इतिहास पढ़दा पढ़दा इतिहास का हिस्सा हो जा। सच जानियो जदों असी इतिहास पढ़ते हैं, जदों इतिहास सुनते हैं तो अखां क्यों भरदियां ने? क्योंकि आपां उहदे विच भिजे हुन्ने, आपां उहदा एक हिस्सा बने हुन्ने। भाई साहब भाई नंद लाल जी उन्हां दे उत्ते एक काला दिन चढ़िया। वो जिहड़ी आयत सी जदों उहदा कोई अर्थ ना कर पाया तो उस टाइम उन्होंने कोशिश की है भी किसी ऐसे इंसान दे कोलों अर्थ कराए जान जिहड़ा इंसान निपुण होवे, आलम फाजल होवे। ते ऐसा आलम फाजल भाई नंद लाल, कमाल दी कलम, कमाल दा दिमाग। ते सिख घराणे दे विच इन्हां दा विआह होया सी। जिहड़ी इन्हां दी धर्म पत्नी सी वो गुरसिख सी। ते सब तो पहलां भाई साहब भाई नंद लाल जी नूं सुखमनी साहब दी लाग लगी सी। सुखमनी साहब दी वाइफ उन्हां दे पढ़दे हुंदे सी क्योंकि सिख घराणे नाल संबंधित सन, ते भाई नंद लाल जी हिंदू घराणे नाल संबंधित सन। भाई नंद लाल जी नूं गुरबाणी नाल प्यार होया। हौली हौली इन्हां ने गुरबाणी पढ़ी, गुरबाणी वाची, ते दिल जिहड़ा गुरबाणी विच भिज गया। हुण आपां दोबारा बैक आउणे आ। भाई नंद लाल जी दे कोल पढ़न वाले एक साहिबजादे ने कहा कि अर्थ जिहड़ी आयत है इहदा अर्थ की कीता जा सकदा है। हुण जदों उहदा अर्थ भाई नंद लाल जी ने कीता तां उस टाइम उही अर्थ सेम टू सेम अगां औरंगजेब के दरबार में सुनाए गए। बड़ा खुश होया वो कहता है ये अर्थ नवेकले है, ये किन्ने कीते है दसो। गल पहुंची भाई नंद लाल तक। भाई नंद लाल जी ने कीते है। देखो दिमाग बंदे दा, उन्हें क्या इन्ना आलम फाजल बंदा मुसलमान होना चाहिए। लालची हो गया ना, इन्ना पढ़िया लिखिया बंदा, आलम फाजल बंदा, ये मुसलमान होना चाहिए, ये हिंदू नहीं होना चाहिए, इहदा धर्म बदलो, लालच दो, डरावे दो, किवें भी होवे। भाई नंद लाल तक खबर पहुंची। भाई नंद लाल जी नूं हत्थां पैरां दी पै गई कि देखो किसी इंसान का धर्म धक्के नाल तब्दील कराउणा इहदे तों वड्डा गुनाह दुनिया विच कोई नहीं है। धर्म सारे ही रब दे घर दे रस्ते है। मैं फिर कह दवां धर्म सारे ही परमात्मा दे घर दे रस्ते है। कोई रस्ता बिल्कुल साफ है, किसी रस्ते च डस्ट है, किसी रस्ते दे विच उच्चे नीवें टोए पे है, वो बंदे ने आप पाए है। क्यों? वहमां भरमां कर्मकांडां बंदिशां दे कारण। और जिद्दन बंदिशां खत्म हो जांदियां ने धर्म दे विचों, धर्म डायरैक्टली परमात्मा दे नाल तुहानूं कनैक्ट कर दिंदा है। वो धर्म धर्म नहीं हुंदा जिहड़ा तुहानूं बंदिशां च रखदा है। बंदिशां विच धर्म नहीं रखदा। बंदिशां तां बंदे ने खुद बनाईयां, आप खुद। हुण बंदिशां दे विचों तां आपां दूर होना सी, पर दूसरे पासे आपां खुद ही इन्ने संगल, इन्नियां बंदिशां पा लईआं कि अज दी नौजवान पीढ़ी तां अमृत छकन तो भी डरदी है। नौजवान पीढ़ी अज दी अमृत छकन तो भी डरदी है, सिख बन तो भी डरदी है। भला क्यों? क्योंकि बहुत सारियां गल्लां वो साडे विच जदों वेखदे है तो कहंदे इदां आपां नहीं रह सकदे, साडे लई बहुत औखा है। पर औखा कुछ भी नहीं सी, औखा तां आप खुद असीं बना लिया। हुण बच्चे दे सामने रोटी रखोगे, जे तां उहनूं इह गल कहोगे काका तेरे सामने थाल 'च रोटी रखी है भी तू खा इहनूं, वो तो खा लेगा। जे इहनूं कहोगे काका इदां फोरक फड़, इदां चमचा फड़, इदां कट, इदां बुरकी पर, इदां इहनूं, वो बच्चा टेंशन च पै जाएगा भी खानी तो रोटी है, इन्नियां टेंशनां देतियां, खाण तो पहले ही खावां दसो मैं की। जद के सवाल ये सी तेरी भुख खत्म होनी चाहिए तेनू खा, पर खाण तो पहला एक वड्डा सारा चाट उहदे सामने रख दिता, तेनू ऐ करना पैना, तेनू ऐ करना पैना। वो बच्चा कहंदा इधरों चंगा मैं 2 दिन भुखा ही मर जावां, मैं नहीं खानी। हुण इत्थे प्रॉब्लम है। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के घर बारे भाई नंद लाल जी ने सुनिया सी। सुनियो देखो, अमेरिका के एक डॉक्टर ने बड़ी सोहनी गल कही सी, उहदा पंजाबी अनुवाद है, सिख धर्म नवे जमाने का धर्म है। सिख धर्म नवी जनरेशन का धर्म है। उन्हें क्यों कहा सी? असल दे विच मैनूं लगदा वो साडे च विचरिया ही नहीं। जे वो साडे च विचरिया हुंदा
ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੁੰਝਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸੁਲਝਾ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੇਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਲੱਥ ਜੂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਖੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਖਮਲਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਗੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਛਾਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਰਾਂਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਡੀਪਲੀ ਗਏ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਪਿਓ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਭੈਣ ਮਾਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ।
भाई नंद लाल जी नूं किन्ना विश्वास ही, वो कहंदे इत्थे ही मैं सेफ रह सकदा। अगली गल ध्यान नाल सुणिओ हुण। भाई साहब भाई नंद लाल जी एक दिन, क्योंकि लम्मा समा हो चुका सी उत्थे सेवा करदे नूं, एक दिन भाई नंद लाल जी सेवा कर रहे है, जूठे लंगर के बर्तन सी जिहड़े साफ करते पे सन, उन्हां दे कोई जिहड़े फ्रेंड सर्कल विच सन, कते लंघते आनंदपुर साहब रुके तो मिलन का उन्होंने यतन किया भी मिलीए भाई नंद लाल जी को मिल के चलते। 52 कवियों विचों सिर कढ़वें कवि भाई नंद लाल जी, उन्हों की अल्फाज उन्हों की कलम मैं कई बार शेयर करता हुन्ना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो उन्होंने वडियाई लिखी, बंदगी नामा जिंदगी नामा किताब दे विच काफ़ी उन्हों की किताबां ने, तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं वडियाउंदे होए उन्हां दी सिफत करदियां होइयां, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे उन्होंने कहा, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, हक हक आगाह तू है, ये तेरे च गुण है। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शैन शाह गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बहुत सारे उन्होंने अल्फाज ने जिहड़े साझे मैं कई बार तुहाडे नाल कीते ने। इन्नी सिफत भाई नंद लाल जी जूठे बर्तन मांज रहे सन, सेवा कर रहे सी लंगरां दे भांडियां दी। उन्हां दे फ्रेंड सर्कल दे विच आए हुए दोस्त मित्र कहंदे मिल के चलदे आ। पता किया नंद लाल नूं मिलण वास्ते आए हैं, वो कि उन्होंने इशारा किया उधर होने मिलो जाके। जदों जाके वेख्या भाई नंद लाल दियां अरकां तक ना अद्धियां अद्धियां बावां, वो पहलां लोकी स्वाद नाल ही भांडे मांजदे हुंदे सी। आम साडे घरां 'च सवाह हुंदी सी ते सवाह दे नाल भांडे मांज रहे सी वड्डे वड्डे। तां उस टाइम जिहड़े उन्हां दे दोस्त सी उन्होंने कहा बड़ी माड़ी गल है, गुरु गोबिंद सिंह नूं पहचान नहीं है पढ़ियां लिखियां दी, गुरु गोबिंद सिंह नूं पढ़ियां लिखियां दी पहचान नहीं। इन्ना आलम फाजल विद्वान कवि बंदा भांडे मांजन ते रख दिता, मजबूरी का फायदा उठाया। तो भाई नंद लाल जी जिहड़े सी और जदों घूम के वेख्या, कहंदे मेरे दोस्त आए है मिले, तो भाई नंद लाल जी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह नूं ही पहचान है पढ़ियां लिखियां दी, गुरु गोबिंद सिंह नूं ही पहचान है आलमा फाजलों की कि किद्दां रखिया जाना है। ये भांडे मांजदियां मांजदियां जिहड़ी मेरे अंदर किते मैल सी ना माड़ी मोटी निकल गई है, जिहड़े मेरे अंदर किते कोई ईगो सी ना खत्म हो गई। तो असल दे विच गुरु गोबिंद सिंह ने मैनू नहीं कहा भी तू जाके बर्तन मांज भांडे जाके मांज, ये तो मैं अपने दिल की मैल उतारन दे लई अपने अंतर आत्मा नूं धोण दे लई ये सारा कुछ कर रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते इन्ने उच्चे बन गए कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के नाल ही बह गए। तो जदों भी गुरु गोबिंद सिंह की गल हुंदी है तो आपां गल भाई नंद लाल की जरूर करते हैं। सो प्यारिओ, मैं गल कीती सी विश्वास की कि विश्वास तो वड्डी दुनिया विच कोई भी चीज़ नहीं। जेकर तुसीं अपने गुरु दे विच बिलीव करते हो, विश्वास रखते हो, सच जाणिओ तुहाड़ियां झोलियां भरियां ही रहणगियां। जे विश्वास नहीं तो घर भी विश्वास तो बगैर थोड़ी चलते। साडे रिश्ते विश्वास उत्ते जुड़े हुंदे है, धक्के नाल तां आपां जोड़ नहीं सकते। एक विश्वास हुंदा है, दुनिया विच किते भी विचरदे हो एक विश्वास हुंदा है, जे वो टुट जाए तो खत्म। सो आओ गुरु ते भरोसा रखिए ते गुरु अगे बेनती करिए, सतगुरु चरणी लगा के रखी।